मेष राशि शनिदेव के 7.5 का प्रथम चरण आपके जीवन में चल रहा है। प्रथम चरण को रजत पाद कहा जाता है। रजत पाद का प्रभाव होता है कि जो भी कार्य आप करते हैं बड़ी शालीनता से और तेज गति से कार्य करते हैं। यदि कई बार आप अपने जीवन में कुछ गलत डिसीजन ले लिए हैं तो भी आप उस पर भरोसा करके आगे करते चले जाते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब आपको रियलाइज होता है, महसूस होता है कि ये निर्णय गलत था और उससे आपको कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। परंतु शनिदेव आपके जीवन में लाभस्थ, लाभ के स्वामी होने के नाते, आपके करियर के स्वामी होने के नाते ये अचानक आपके जीवन में कुछ बड़ी मेहनत परिश्रम भी करवाते हैं, जिससे आपके करियर में एक बड़ी सफलता के रूप में आप इस 7.5 को देख सकते हैं। 7.5 सालों तक चलने वाला शनि ग्रह का आपके जन्म राशि से 12वां, पहला और दूसरा घर के अंदर जब गोचर शनि का होता है तो इसे 7.5 कहा जाता है। अब ये पहला चरण होने के नाते ये आपके राशि से 12वें घर में गोचर करेंगे, जिसकी अगले 2 सालों की विस्तृत विश्लेषण आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस करना होगा। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या में हैं तो बिना हिचकिचाए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण, 7.5 ढैया का विश्लेषण और आपके जीवन में महत्वपूर्ण उपाय को निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। आप इस अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए हमारे नंबर का दिल खोल के प्रयोग कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का प्रथम चरण रजत पाद चरण जो होता है, ये बेहद तेज गति से हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। निर्णय हमारे ठीक होने चाहिए। लाभस्थ, करियर के स्वामी होने के नाते द्वादश भाव में जब शनिदेव गोचर करते हैं तो करियर के अंदर थोड़ी सी हमारी लापरवाही हमारे लिए भयंकर गलती का कारण बनता है, जिससे हमारे करियर में हमारे उच्च स्तरीय अधिकारी वर्गों के साथ में, बॉस के साथ में हमारे संबंध कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर होते हैं। वायु विकृति होती है, जिससे आपके शरीर में जोड़ों में दर्द होती है और कई बार आपके जीवन में खान पान, पेट से संबंधित परेशानी, एलर्जी और स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं प्रथम चरण में जब शनिदेव गोचर करते हैं तो व्यक्ति को होता है। ज्यादा परेशानी मानसिक तनाव होती है, यानी कि दिमागी रूप से आप परेशान रहते हैं और कई बार आप डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से 12वें घर में शनि का गोचर हो चुका है। लाभ के स्वामी है, तो जहां पर आप जितनी लाभ सोच करके कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, वो वहां पर उतना लाभ ना होने के कारण भी आपको मानसिक तनाव होता है तथा कई बार अचानक कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ती चली जाती हैं। छोटे छोटे लेन देन भी आपके लिए बड़ी समस्याएं लगने लगती हैं। लोगों से सही तरीके से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार अपनी बात जो कहना चाहते हैं उसे आप सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसे 7.5 कहा जाता है। परंतु मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का गोचर कालखंड मीन राशि में कहीं ना कहीं ये आपके करियर, आपके कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट में आपको अचानक कुछ महत्वपूर्ण सहयोग करता है। प्रथम चरण का जो ढैया होता है, 7.5 जो होता है, उस समय में व्यक्ति को बुजुर्गों के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। कोई ऐसा बॉस जो आपको सीनियर सिटीजन हो, 50 साल 60 साल उम्र का व्यक्ति आपका बॉस हो, ऐसे व्यक्ति के साथ में आपको अपने संबंध अच्छे बनाने का प्रयत्न करना चाहिए और उनके द्वारा आपको विशेष सहयोग यहाँ पर आप मिलता हुआ देख सकते हैं। तथा आमदनी के लिए या नए आमदनी का जो मार्ग आपने तय किया है, निर्णय किया है, उस पर आपको अडिग रहना चाहिए। उस पर आपको पूरा विश्वास, भरोसा लगातार यदि आप करते चले जाएंगे तो आने वाले समय में वो आपके लिए बेहद सकारात्मक हो सकता है। 2026 में 27 जुलाई तक लगातार जनवरी से लेकर जुलाई तक शनिदेव मार्गीय अवस्था में, यानी कि सीधी चाल चलेंगे।
अब सीधी चाल चलने का मतलब होता है कि इस समय में आपकी पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, आपको कुछ अच्छे पोजीशन मिल सकते हैं। गवर्नमेंट के अंदर यदि आप जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, तो आपको एक बड़ी प्रमोशन मिल सकती है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे, कंपटीशन को क्रैक करना चाहते थे और आप एक परमानेंट जॉब की कामना कर रहे थे, तो जनवरी से जुलाई तक का जो समय होगा, इस समय में आपको एक परमानेंट सफलता, कामयाबी की एक कल्पना जरूर करनी चाहिए। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, यानी कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। अब जब शनिदेव वक्री होंगे तो जो आप जुलाई तक मेहनत करेंगे उसका परिणाम फल आपको प्राप्त होगा। पुराने लेन देन, आपके कहीं पे कोई डिस्प्यूट था, कोई समस्या थी, वो अब आपका सुलझ सकता है, जो कि जुलाई से दिसंबर तक। पैतृक विरासत को आप बेहतर करने में आप जुलाई से दिसंबर के बीच में सफलता अर्जित करेंगे। करियर, कार्य क्षेत्र की मजबूत डेवलपमेंट भी आपके लिए एक तरह से विशेष कल्याणकारी रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ में आपको अपने तालमेल थोड़े बेहतर बनाने की आवश्यकता रहेगी। धन का व्यय या धन का खर्च जो होता है, उस पर आपको पूरी नियंत्रण रखनी होगी। उसको आप अपने किसी कागज में, डायरी में लिख करके रख सकते हैं कि आपने कितनी कमाई और कितना खर्च किया। यदि आप पूरी डाटा अपने जीवन का बना लेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ गलत हुई, क्या सही हुई। कई बार हम उद्वेग, आवेग में आकर के चीज़ें कर देते हैं और बाद में हमें समझ में आता है कि ये कार्य हमें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट आपके पास होनी चाहिए, कोई आपके पास डाटा होनी चाहिए, और तब आपको समझ में आएगा। तो थोड़े से कैलकुलेटिव होकर के आप इस 7.5 के समय को का सदुपयोग करेंगे। जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को नोटिस करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने इस 7.5 का नकारात्मक और सकारात्मक फर्क को समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी टाइम जो हो, कोई भी दोष हो, कोई भी एक तरह से जीवन का संघर्ष हो, वो संघर्ष एक जैसा लगातार नहीं चलता है। कई बार संघर्ष के अंदर भी कुछ ऐसे समय आते हैं जहां पर बड़े बड़े सफलता मिलती है। तो इस समस्या या इस 7.5 के एक टाइम फ्रेम को, इसके अंदर आपको दरअसल सफलता के भी मूल मंत्रों को समझना होगा। और यदि आप उन सफलतादायक समय को आप रीड कर पाए, समझ पाए, तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक तथ्यों का आप अपने जीवन में सदुपयोग कर पाएंगे। ये आपके करियर, कार्यक्षेत्र और पैतृक विरासत का एक तरह से विशेष स्वामित्व शनिदेव के अंदर होता है मेष राशि वालों के लिए। आपके लाभ, आमदनी, आपके जीवन में क्रिएटिविटी, कुछ करना चाहते हैं, कुछ आप करके दिखाना चाहते हैं, दुनिया को, समाज को, देश दुनिया के अंदर अपनी एक परचम प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से 7.5 एक विशेष सहायक समय के रूप में कार्य करता है। यदि 7.5 के अंदर आप देखेंगे, द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर होने से, द्वादश भाव दरअसल व्यय, खर्च, परेशानी, लेकिन शनिदेव द्वादश भाव में कई बार व्यक्ति के जीवन में खर्चों के अंदर, समस्याओं के अंदर ही सफलता का जो रहस्य होता है उसे उजागर करने में व्यक्ति को विशेष सहयोग करते हैं। और इसीलिए इस समय अवधि को आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक अवसर की तरह बनाना है, समझना है। क्योंकि अगले 1.5 सालों तक प्रथम चरण रजत पाद आपके जीवन में लगातार यथावत चलता रहेगा। इसीलिए इस समय अवधि का सदुपयोगिता आपको अपने जीवन में जरूर करना होगा और अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण को समझना है, जानना है। जन्म कुंडली के माध्यम से यदि आप जानना चाहते हैं तो आप अवश्य अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताएंगे। हमारे साथ बस आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।